नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने इस प्यारे से चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं लाइफ का एक रूबरू लेसन को टच करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं उस लेसन की तरफ, जिसका नाम है कि किसी को उतना ही तड़पाएं जितना कि आप सह सकें। कहने का आशय ये है कि किसी को उतना ही दर्द देना चाहिए जितना कि आप सहने सके, जितना आप सह सके। तो मैं आज आप लोगों को एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे कि यह लेसन क्या है। एक राजा हुआ करते थे, राज्य हुआ करता था। उसमें एक राजा थे, बहुत सशक्त राजा थे। वो जो भी ऑर्डर देते थे उसे प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता था, चाहे उसका सगा बेटा ही क्यों ना, चाहे जो हो, सबको मानना पड़ता था। फैमिली की बारी आती है तो सबकी फट ही जाती है, लेकिन वो खुद को छोड़कर सबको जो भी ऑर्डर देता था उसे मानना पड़ता था। ठीक है। और वो ऑर्डर, वो सजा क्या होती थी कि एक मैदान हुआ करता था, उसे डीपली खुदाते थे और एक कुआं टाइप का बनाते हैं। उसमें पानी, ठंडा पानी, पूरी ठंडी में ठंडा पानी भर देते थे और पानी व्यक्ति के यहाँ नोज तक, माउथ से थोड़ा ऊपर नोज तक, और नोज में पानी ना जा सके इतना भरते थे और पूरी बॉडी पानी के अंदर रहती थी। ऐसा करते थे और सभी प्रजा को कोई भी गलती कुछ भी करता तो उसी में वो आता और पूरी रात खड़े रहता। ऐसा वो सजा देते थे। एक बार की बात हुई कि मंत्री, राजा होते हैं, मंत्री भी होते हैं, तो मंत्री जी ने कोई गलती कर देते हैं किसी कारणवश। तो अब बारी आती है मंत्री जी की। अब मंत्री हैं तो थोड़ा इंटेलिजेंट होंगे ही यार, तो अपना माइंड लगाते हैं और उन्हें जब सज़ा सुनाई जाती है तो अपने घर जाते हैं। आराम से शाम की सज़ा सुनाई जाती है तो ये पूरी रात खड़ा रहता है पानी में। तो वो घर जाते हैं, आराम से बैठते हैं और सोचते हैं। तो आते हैं तो मंत्री जी घर से जब राज दरबार आते हैं और महाराज से मिलते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं आपके द्वारा जो भी सज़ा दी गई है मैं उसे प्रेम पूर्वक सहने के लिए तैयार हूँ। आप व्यवस्था कराइए, मैं पूरी रात ठंडी में खड़ा रहूँगा। एक दिन क्या, 2 दिन भी खड़ा रहूँगा। तो जब इस तरह मंत्री जी कहते हैं तो वहाँ के जो राजा थे, महाराज, आश्चर्य में हो जाते हैं। और आश्चर्य होने वाली बात भी है, कोई भी ठंडी में ठंडा पानी में एक रात की सज़ा दी है, खुशी खुशी 2 रात रह रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा उसका। तो महाराज, वहाँ के जो राजा थे, महाराज पूछते हैं, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तो मंत्री जी कहते हैं, आज हमने एक साधु से मिला था जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, बहुत ही जानकार साधु। उन्होंने बताया कि आज इस घड़ी में, इस समय जो भी इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उस स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उसके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे पैसे, धन दौलत सब मिलेंगे। तो राजा थे, बहुत वो थे, चालाक थे और बहुत चालाक थे, समझ ही रहे। तो अपने मंत्री को कहते हैं, मंत्री जी आप ऐसा करें, आप ना खड़ा रहें, मैं आपके जगह पर आज पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहूँगा। तो राजा पूरी रात ठंडी पानी में खड़े रहते हैं और सुबह होता है तो उनके बचने की हालात नहीं होती है और किसी कारण हॉस्पिटल ले जाते हैं, किसी कारण वो बच जाते हैं। फिर जब मंत्री जी जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, आप इस ठंडी पानी में इतनी देर तक रहे और आपके हालात ये हो गई, तो आप ये सोचिए
कि आप अपनी पूरी प्रजा को इस तरह ठंडे पानी में खड़ा करते हैं और उसके हालात क्या हो जाते हैं। तो राजा की समझ में आता है और अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, और उस समय वहाँ ठान लेते हैं, प्रण लेते हैं कि किसी को इस तरह सज़ा ना देने की। तो इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि किसी को उतना ही दुख दो जितना आप सह सकें। हमें किसी को लाइफ में तड़पाना नहीं चाहिए यार। हर एक के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही होती हैं और हम उसे प्रॉब्लम लेकर और ही डिप्रेस कर देते हैं यार। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, समझ रहे हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं।